Good morning, guys. I have come in front of you with one more video. Okay, let's start. What were we study? What were we doing yesterday? I think future indefinite is completed by us. Okay, future continuous. Future continuous tense. Okay, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. Okay, let's start. Let's move. Helping verb of this sentence. This tense, helping verb. Helping verb will be or shall be. Okay, and then main verb. Then main verb. Main verb first form plus ing. This is called gerund. I have told you many times this is called gerund. Or I have told you gerund means what? Gerund means what? Continuous. Continuous. No matter which types of continuous, but gerund means continuous. Gerund means continuous. ओके, देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, विल बी और शैल बी. ठीक है, आई और बी के साथ हमें क्या लगाना है, शैल. आई और बी के साथ हमें क्या लगाना है, शैल. और जो बाकी है, बाकी सब्जेक्ट उनके साथ क्या लगाना है हमें, विल. ठीक है, चलिए अब हम आगे की कहानी शुरू करते हैं. ठीक है, इसका क्या करते हैं, अब हम स्ट्रक्चर बनाना है. क्या बनाना है, स्ट्रक्चर. देखिए स्ट्रक्चर, देखिए जब हमने सभी सेंटेंसों के कर लिए हैं तो इसका कोई एक स्पेशल नहीं होगा. सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट. आई थिंक यू ऑल नो अबाउट दैट. व्हाट इज सब्जेक्ट. आफ्टर सब्जेक्ट बी यूज, विच यूज हेल्पिंग वर्ब विल और शैल प्लस बी, और वी कैन से विल बी और शैल बी. आफ्टर विल बी शैल बी मैन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैन वर्ब प्लस ing. दिस इज कॉल्ड gerund form प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज कॉल्ड अवर फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस स्ट्रक्चर. दिस इज कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस स्ट्रक्चर. देखिए राजू स्कूल पहुंच रहा होगा. ठीक है, देखिए ये क्या है, सारा फ्यूचर किस में आता है, सारा फ्यूचर का आता है अपने मॉडल में, मॉडल हेल्पिंग वर्ब में. क्योंकि हम इसको सत्य नहीं मान सकते. अब पता नहीं, अब राजू स्कूल पहुंच रहा होगा, हम घर पे बैठे हुए गैस लगा रहे हैं. अब हमें थोड़ी ना पता है कि पहुंचा भी है या नहीं पहुंचा है. यदि पास्ट में हुआ होता तो हमें पक्का पता होता कि वो पहुंचा था, और यदि प्रेजेंट में होता तब भी हमें 99% पक्का होता कि हाँ वो पहुंच चुका है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो पहुंच रहा होगा. अब पता थोड़ी है कि सत्य है या नहीं है. देखिए तो क्या आएगा, राजू विल बी. राजू विल बी. देखिए रीच मीन्स क्या होता है, पहुंचना. तो रीचिंग या वर्ब होती है एक अराइव. तो अराइव का क्या कर सकते हैं आप, अराइविंग. राजू विल बी अराइविंग एट स्कूल. ठीक है, राजू स्कूल पहुंच रहा होगा. ठीक है, हम एक पतंग उड़ा रहे होंगे. ठीक है, तो क्या आएगा, वी शैल
वी शैल बी फ्लाइंग, वी शैल बी फ्लाइंग अ काइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक दो सेंटेंस और कर लें। देखिए, नेताजी एक नारा लगा रहे होंगे, लगा रहे होंगे, ठीक है। तो द लीडर, लीडर मीन्स व्हाट, नेताजी, द लीडर विल बी, देखिए नारा लगाने को बोलते हैं स्लोगन। आप एक काम करिए, नारा को हटाइए आप यहाँ से, आपको तब पड़ेगा। नेताजी एक भाषण लगा रहे होंगे, एक भाषण ठीक रहता है नेताजी के ऊपर, ठीक है। द लीडर विल बी डिलीवरिंग, डिलीवरिंग अ स्पीच। देखिए डिलीवर स्पीच मीन्स होता है भाषण देना, डिलीवर जिसमें वर्ब होता है और ये क्या होती है, अपना ऑब्जेक्ट होता है उसी नाउन का, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका सब्जेक्ट, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है मेन वर्ब, और ये रहा आपका क्या ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको नेगेटिव करेंगे, जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होना, सिर्फ आप इसकी पोजीशन देखिए कि नोट की पोजीशन आएगी कहाँ पर, ठीक है, यही इसमें इम्पोर्टेंट है। देखिए सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट प्लस बी, और प्लस में क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे वह है एक कहानी नहीं गा रहा होगा, एक कहानी नहीं, ऐसा कर लो, वह एक कहानी नहीं पढ़ रहा होगा, नहीं पढ़ रहा होगा। तो देखिए इसमें मेन थिंग क्या है, देखिए और मेन चेंजेस कहाँ पर है, वो है तो क्या आएगा ही विल, सॉरी विल नॉट बी, ही विल नॉट बी रीडिंग अ स्टोरी। देखिए मैंने आपको पहले भी दिखाया था कई बार, जैसे जहाँ पे हमारा हैज बिन आया था या हेड बिन आया था, मैंने आपको वहाँ भी दिखाया था कि देखिए आपको जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब उसके पहले लगाया जाता है, इतना तो पता है। लेकिन जिस हेल्पिंग वर्ब में यदि दो टुकड़े हैं तो उसको हम पहले वाली हेल्पिंग वर्ब को, जो पहले वाला जो शब्द होता है उसके तुरंत बाद क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर यदि आप एग्जाम में ऐसा कर देते हो विल बी नॉट, तो ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ बिल के बाद लगाना है नोट, ना कि बिल बी के बाद। ओके, चलिए देखिए शिक्षक एक पाठ नहीं पढ़ा रहे होंगे, नहीं पढ़ा रहे होंगे, शिक्षक एक पाठ नहीं पढ़ा रहे होंगे, तो क्या आएगा द टीचर, टीचर सब कुछ सिंगुलर, द टीचर विल नॉट बी, द टीचर विल नॉट बी टीचिंग अ लेसन, टीचिंग अ लेसन। तो देखिए ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात है। चलिए अब हम आगे करते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में आई थिंक यू ऑल नो अबाउट व्हाट इज इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मीन यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन टाइप इंटरोगेटिव बी यूज हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, बिफोर सब्जेक्ट मीन्स विल शैल बिफोर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन, सॉरी
सब्जेक्ट प्लस बी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सपोज क्या वह है खाना पका रही होगी, क्या वह खाना पका रही होगी। ठीक है, तो देखिए वह है सी, अकॉर्डिंग टू सी बी चूज बिल, बिल सी बी कुकिंग फूड, दैट्स इट। ओके, क्या हम तालाब में नहा रहे होंगे, क्या हम तालाब में नहा रहे होंगे। तो क्या आएगा, शैल बी। देखिए ये सब्जेक्ट है और जो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब के साथ जो बी आती है वो है शैल बी बाथिंग इन द पॉन्ड। पॉन्ड मीन्स क्या होता है, तालाब। क्या होता है, तालाब। ठीक है, सिंपल सी बात है। और यदि हम इसी में नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए अब कुछ नहीं करना। देखिए आपको बिल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसमें क्या किया है, सिर्फ सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा दिया हमने, नोट लगा दिया है। बस इतना ध्यान रखने की बात है, बाकी सब सेम है। ठीक है, जैसे क्या एक सिंगर एक गाना नहीं गा रहा होगा। देखिए मैं आपको बार बार कह चुका हूँ कि आप देखिए खुद की सेंटेंस बनाइए और उनको बना के अपनी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि विदाउट डूइंग ऑल दी थिंग्स नथिंग इज पॉसिबल इन योर लाइफ। ठीक है, आप अपनी लाइफ के साथ मजाक मत कीजिए, वरना लाइफ आपके साथ भी एक ऐसा मजाक करेगी कि आप जीवन भर उसको भुला नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए बिल्कुल देखो, पढ़ाई मजाक में करो पर सीरियस होकर करो। तो ठीक है, आप पढ़ाई के प्रति सीरियस हो जाइए। और अब आप ये मत सोचिए कि अभी चलिए कोरोना की तीसरी लहर आ रही है तो आप उसमें यूं ही के पास तो हो ही जाएंगे 11th या 12th में, पर पास तो हो जाएंगे, लेकिन आगे जो चीज़ें हमें सीखना है वो सब यही सब स्टेप हैं उसके। यदि आप यही सब स्टेप नहीं सीखोगे तो आप वहाँ पे और बड़े बड़े स्टेप हैं, आप उनको कहाँ से सीखोगे। जब आपको फ्री में मिल रहा है सब कुछ तो आप उसको लीजिए। वैसे लोग कहते हैं ना कि फ्री की चीज़ की कोई कदर नहीं करता, ऐसी बातों को आप सत्य मत होने दीजिए। ठीक है, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। ठीक है, यदि आप सीखना चाहते हो तो सीखिए। आप इतना सोच लीजिए कि जब आप मस्ती कर रहे हैं या मोबाइल में फ्री फायर या पबजी चला रहे हैं, जब आप ये सोच लीजिए कि आपके साथ पढ़ने वाला, आपके बगल में बैठने वाला एक बंदा है, उनमें से कोई जो एक तो मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो कोई नहीं पढ़ रहा है। दुनिया में बहुत से लोग होते हैं, या आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। ठीक है, उसका रिजल्ट आपको 4 दिन बाद मिलेगा। 4 दिन मीन्स आपको आगे जाके पता चलेगा यार कि वो कहाँ पहुँचे और आप कहाँ रह गए। इसीलिए देखिए, डोंट इग्नोर ऑल दी थिंग्स, तो प्लीज़ वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ठीक है, सॉरी ये मैंने आपको एक यूज करवा दिया शुड का लिस्ट के साथ, मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है, ध्यान दबा देना लिस्ट। चलिए, क्या एक सिंगर एक गाना नहीं गा रहा होगा। ठीक है, तो क्या एक सिंगर, तो सॉरी देखिए, बिल a singer will a singer
नॉट बिल अ सिंगर, नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। देखिए इसमें क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, सिर्फ हमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है, और बाकी सारी जो चीज़ें हैं उनको जो करते हो रहने दीजिए। ठीक है, क्या हम आज क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। देखिए आप हिंदी की राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, और राइटिंग पे ध्यान तो देना नहीं चाहिए, ना हिंदी की ना इंग्लिश की, आपको तो सिर्फ जो कंसेप्ट होते हैं उनको समझना चाहिए। ठीक है, चलिए, क्या हम आज क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो क्या हम, अकॉर्डिंग टू बी चूज शैल, शैल बी नॉट, शैल बी नॉट बी, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, तो क्या आएगा, प्लेइंग क्रिकेट। कब की बात चलेगी, टुडे। चलिए, आई थिंक यू गॉट इट ऑल। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाना है, हमें क्या लगाना है, नोट लगाना है। और हम जो ऐसा पहली बार नहीं कर रहे हैं, हमने जो सारे सेंटेंस कर रखे हैं उनमें सब में ऐसे किया है जिसमें हेल्पिंग वर्ब बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं WH फैमिली। देखिए WH प्लस क्या आएगा, शेल आएगा या विल आएगा, इसके बाद क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा, और फिर आपका बी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन ING आएगी, और देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और देन आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना, WH फैमिली आएगी आपकी, शेल आएगा या विल आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, देन नॉट आएगा, देन बी आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगा, और देन ऑब्जेक्ट आएगा, देन आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, देखिए रोहित स्कूल क्यों जा रहा होगा, क्यों जा रहा होगा। ठीक है, देखिए वे लोग पानी क्यों पी रहे होंगे, क्यों पी रहे, सॉरी क्यों नहीं पी रहे होंगे, वे लोग पानी क्यों नहीं पी रहे होंगे। ठीक है, देखिए तो रोहित स्कूल क्यों जा रहा होगा, देखिए तो भाई विल रोहित बी गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। ठीक है, वाई हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू रोहित, बी आएगा आपका सब्जेक्ट के बाद, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और देन इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कहा है वे लोग पानी क्यों नहीं पी रहे होंगे, तो क्या आएगा, वाई विल दैट पीपल, देखिए वे लोग मीन्स दैट पीपल, नॉट बी, ड्रिंक मीन्स क्या होता है, पानी पीना, तो क्या आएगा, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। ओके, चलिए समझ में आ रहा है ना आपकी। चलिए अब हम एक सेंटेंस बनाते हैं, पहले सारे स्ट्रक्चर लिखते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि किस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए और सभी भाई देखिए कोविड-19 के सभी रूलों का पालन करें, क्योंकि एक फिर से हालत बिगड़ रहे हैं अपने देश में, सेफ रहें, अपने घर पर रहें। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या था, सब्जेक्ट प्लस बिल सेल, क्या था, सब्जेक्ट बिल सेल, और प्लस में क्या था, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
ing देन ऑब्जेक्ट। सिर्फ इतनी सी बात थी। जब हमने इसमें नॉट का यूज किया तो बिल सेल के बाद हमने क्या लगाया, नॉट, और इसके बाद पूरा का पूरा हमने ज्यों की त्यों स्ट्रक्चर छाप दिया। ठीक है। और जब इसमें हमने इंटरोगेटिव का यूज किया तो बिल सेल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। इसके बाद बिल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है। इसके बाद WH फैमिली आया और बिल सेल आया। इसके बाद आपका सब्जेक्ट आया, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ing देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है। आफ्टर दिस we use bill and cell, then subject. After subject we use not, then we use be, then verb की first form and ing and object plus question mark। ठीक है। देखिए this is called affirmative, this one is called affirmative, और this one is called negative, और this one is called interrogative, this one is called interrogative and negative, this one is called WH family, this one called WH family with negative। ओके, ठीक है। चलिए अब हम एक सेंटेंस बनाते हैं। चलिए वह है एक मकान बना रहा होगा, वह है एक मकान बना रहा होगा। सॉरी लाइन टेढ़ी हो गई। वह है एक मकान बना रहा होगा। ठीक है। तो क्या आएगा, ही विल बी। देखिए बिल्ड मीन्स होता है बनाना। ठीक है। इसमें क्या लगाना है, ing, बिल्डिंग और बिल्डिंग। ठीक है। देखिए अभी आपकी समझ में यदि नहीं आया हो तो ये होता है बिल्ड। बिल्ड मीन्स होता है बनाना। इसमें लगाना है क्या, हमें ing। तो ये क्या बन गई, बिल्डिंग। पर ये है क्या, जीरेंड। ये क्या है, जीरेंड। और ए बिल्डिंग मीन्स क्या होता है, मकान। ठीक है। तो ये आपकी वर्ब है और ये क्या आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है। आई थिंक मैंने एक बार और आपको बताया था। ठीक है। अगला है देखिए, ही बिल। नोट आपकी यहाँ आएगी, बिल के तुरंत बाद आपकी नोट आएगी। ऐसा नहीं है कि आपका बिल बी के बाद आप नोट का यूज करें। तो नोट कहाँ पे आएगी, तुरंत बिल के बाद नोट आएगी। इसके बाद आप लिखेंगे बी, और इसके बाद लिखेंगे आप बिल्डिंग, और इसके बाद लिखेंगे आप आ बिल्डिंग। ठीक है। ओके। अगला देखिए क्या आएगा, बिल, बिल ही बी बिल्डिंग आ बिल्डिंग। सॉरी, बिल्डिंग आ बिल्डिंग, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, बिल ही नॉट बी बिल्डिंग आ बिल्डिंग। ठीक है। देखिए बिल्कुल इजी है, कोई बात नहीं है। अगला देखिए, वाई विल ही बी बिल्डिंग आ बिल्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट, वाई विल ही नॉट बी
बिल्डिंग आ बिल्डिंग। बस ये आपकी कहानी थी किसकी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि प्लीज़ डू हार्ड वर्क। विदाउट डूइंग हार्ड वर्क नथिंग इज पॉसिबल इन एवरी person's life. You have to do hard work. How much you can do? Make all these sentence repeat. If possible. If possible, watch this video. If possible, share this video. If possible, subscribe this video. Or we can say if possible, comment on this video. How do you feel after watching this video? Okay, and tell to your friend, please watch this video. After watching this video you have to comment on this video. Okay, thank you.